तो सबसे पहला पॉइंट है, उत्तरकाशी की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी, माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह किया है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित। 12 मई 2022 को इन्होंने इसको फतह किया है। इनका गांव उत्तरकाशी के लौंथरू में स्थित है। इससे पहले ये माउंट लोएत से 8,516 मीटर ऊंचाई, जो कि विश्व का चौथी सबसे ऊंची चोटी है, इसको फतह कर चुकी हैं। यानी माउंट लोएत्सो को फतह करने वाली ये दूसरी भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। और इसके बाद 28 मई को इन्होंने माउंट मकालू को भी फतह किया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड के ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च केंद्र ने मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन नभ क्षेत्र बनाया है। नभ क्षेत्र क्या है? ये क्या करेगा? आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाएगा, उनकी निगरानी करेगा, हमें सूचनाएं देगा। तो इसके बारे में लिखा हुआ है मैंने, वाहन आधारित एक स्टेशन जो आपदा प्रभावित क्षेत्र से सूचना स्थिति की जानकारियां मुहैया कराएगा, जिससे आपदा का आंकलन किया जा सके। अगला करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ड्रोन फोर्स गठित करने वाला पहला राज्य है देश का उत्तराखंड। आपदा के दौरान राहत पहुंचाने के लिए, जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने के लिए इसमें पुलिसकर्मी हमारे शामिल होंगे। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण है, जो कि बंगलुरु में आयोजित हुआ था अप्रैल मई के माह में इसी साल। तो इस प्रतियोगिता में 1500 मीटर दौड़ में उत्तराखंड की राधा सिंह जी ने स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण भुवनेश्वर में 2020 में आयोजित हुआ था, ये भी हमने ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट के पर्वतारोही दल ने माउंट दुर्गाकोट चोटी, जो कि सुंदर ढूंगा घाटी में स्थित है बागेश्वर में, इस पर फतह प्राप्त की है। माउंट दुर्गाकोट चोटी की ऊंचाई अगर पूछेंगे तो 5800 मीटर है, हमने याद रखना है। जिला पूछेंगे बागेश्वर, घाटी पूछेंगे तो सुंदर ढूंगा। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में अगर आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं तो आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था अगर पूछेंगे तो 27 अक्टूबर 1945 को। कहाँ हुआ था इसका गठन? आगरा में। इसके मुख्यालय को मई 1948 में हमारे रानीखेत लाया गया। 1988 में 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अगर पूछे हमसे तो आपने याद रखना है, पराक्रमे विजयते। ये सारे फैक्ट नोट करने आपने, पराक्रमे विजयते। तो बढ़ते हैं आगे। अगला करंट अफेयर है, स्पर्श गंगा गीत और एक पुस्तक है मैं गंगा बोल रही। तो इसके लेखक हैं हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब निशंक जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये वर्तमान में हमारे सांसद हैं। कहाँ से सांसद हैं आपने लिख के बताना है। तो ये हमारे प्यारे उत्तराखंड के 5वें सीएम रहे थे। इनका पहला कविता संग्रह, रमेश पोखरियाल जी का अगर पहला कविता संग्रह अगर पूछे हमसे तो याद रखना आपने, समर्पण। इसके अलावा इनके कुछ काव्य संग्रह और हैं, जैसे ए वतन तेरे लिए। उसके बाद नवांकुर आपने याद रखना है, महत्वपूर्ण हो सकता है, इनसे रिलेटेड पुस्तकें जरूर पूछते हैं। तो कविता संग्रह भी हमने याद रखना है। तो सबसे पहला कविता संग्रह इनका समर्पण। उसके बाद ए वतन मेरे तेरे लिए आपने याद रखना है। उसके साथ नवांकुर भी आप लोग याद रखें। और उसके बाद मुझे विधाता बनना है, ये भी इनका काव्य संग्रह है। अब इनकी कुछ कहानी संग्रह अगर देखें तो सबसे फेमस, कई बार पूछी गई हमारे पेपरों में, भीड़ साक्षी है। इसके अलावा एक और कहानी, ये किनकी कहानियों के बारे में बता रहा हूँ, रमेश पोखरियाल निशंक जी की। नोट डाउन करते चले, भीड़ साक्षी है, एक और कहानी, बस एक ही इच्छा, और इसके बाद एक और जरूर याद रखें आप लोग, रोशनी की एक किरण। इसके अलावा और भी सारे रचनाएं आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी हम करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हैं तो वही मैं बताता हूँ आपको। कुछ एडिशनल फैक्ट बताने का मेरा प्रयास रहता है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट है ई बर्ड, इसके अनुसार भारत के सभी राज्यों में अगर देखें तो प्यारे उत्तराखंड में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में नंबर 1 पे है, कितनी प्रजातियां? 291 प्रजातियां। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पक्षियों की
279 प्रजातियां पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 234 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला देखते हैं वीर केसी चंद मेला, जो कि 3 मई को आयोजित होता है चौलीथात। इस बार रामताल गार्डन में इसका आयोजन हुआ है, आपने याद रखना है। रामताल गार्डन के पास चक्राता में। अब वीर केसी चंद कौन थे? ये हमारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी 3 मई 1945 को। इनका जन्म अगर पूछते हैं तो आपने याद रखना है 1 नवंबर 1920 को क्यावा गांव में हुआ है। वीर केसरी चंद की बात हो रही है। तो इन्हीं की याद में शहीद मेला कब आयोजित होता है? 3 मई को प्रत्येक वर्ष। अगला देखते हैं, एक खेल प्रतियोगिता है बैडमिंटन से रिलेटेड। तो ये प्रतियोगिता केवल पुरुषों की प्रतियोगिता है। थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022, इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। तो इसकी विजेता टीम बनी है हमारी भारत। तो भारत ने पहली बार इसे जीता है। और उप विजेता है इंडोनेशिया, जो कि इसे 14 बार जीत चुकी है। एक टीम के रूप में इसको खेला जाता है। तो भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि भारतीय टीम के एक सदस्य हैं हमारे लक्ष्य सेन जी, तो इस वजह से हमने याद रखना है। और लक्ष्य सेन किस जिले से संबंधित है आप लोग को पता होना चाहिए। ये अल्मोड़ा से हैं। और इनके भाई चिराग सेन वे भी बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये भी आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। कुमाऊं का पहला प्रीपेड टैक्सी बूथ काठगोदाम रेलवे स्टेशन में खोला है हमारे उत्तराखंड पुलिस द्वारा, ये यात्रा का सीजन आने की वजह से। अगला देखते हैं, श्रीदेव सुमन जी की जयंती मनाई जाती है 25 मई के दिन। 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था टिहरी के जौल गांव में। इनके पिता का नाम हरिराम बडौनी, माता का नाम तारा देवी, इनकी पत्नी का नाम विनयलक्ष्मी। पूछा गया सवाल है इनकी पत्नी के बारे में। श्रीदेव सुमन जी का अगर वास्तविक नाम अगर हमसे पूछते हैं तो आपने याद रखना है इनका वास्तविक नाम है श्रीदत्त बडौनी। 1930 में जो फेमस हमारा नमक सत्याग्रह हुआ था, उस समय इनकी आयु महज 14 साल की थी। तो इन्हें 15 दिन का कारावास भी हुआ था। ये सुमन सौरभ नाम से कविताएं भी लिखते थे, आपने याद रखना है। सुमन सौरभ नाम से श्रीदेव सुमन जी की बात हो रही है। 21 फरवरी 1944 को इन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरकार के खिलाफ इन्होंने 3 मई 1944 से आमरण अनशन स्टार्ट करा था। और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका स्वर्गवास हो गया था। तो सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलने हैं। कुछ जीके के फैक्ट भी बता देता हूं मैं साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं। चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव होंगे 31 मई के दिन, और ये चुनाव हो चुके हैं। यहाँ से कैलाश गहतोड़ी जी थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी। और फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जीते हैं, जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला देखते हैं, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई जी। समान नागरिक संहिता के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 44 भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के तहत कहा गया है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित हैं एएनएम गंगा जोशी जी, खटीमा की हैं ये। अगला करंट अफेयर देखते हैं, ब्राजील में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की कोच बनाई गई हैं पूनम तिवारी जी। अगला तथ्य काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जोड़ मेले का आयोजन मीठा रीठा साहिब चंपावत में आयोजित होगा। मीठा रीठा साहिब के बारे में अगर आपको बता दें, यहाँ पे सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी आए थे। यह लदिया और राठिया के संगम पर स्थित है। किस गांव में स्थित है ये आपने बताना है। यहाँ पर हमारे गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद की वजह से ही मीठे रीठे पाए जाते हैं। इसी वजह से इस स्थल को मीठा रीठा साहिब भी कहते हैं। आप लोग के लिए एक सवाल है, मीठा रीठा साहिब किस गांव में स्थित है? और मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम आपने बताना है। आगे बढ़ते हैं, सीएम धामी ने नैनीताल में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की है। विश्व भारती और गीतांजलि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना है, अपने नोट्स बनाते हुए चलें, बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी है। हर संडे के दिन करंट अफेयर की वीडियो आती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक से सम्मानित किए गए हैं चंपावत के युगल किशोर जोशी जी, ये एक अधिकारी हैं। अगला देखते हैं, नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता हैं हमारे काशीपुर के दिलशाद हुसैन जी। इस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला करंट अफेयर देखते हैं, एयरफोर्स के विंग कमांडर विक्रांत उनियाल जी ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। ये प्यारे टिहरी के निवासी हैं और 21 मई के दिन उन्होंने फतह किया है माउंट एवरेस्ट को, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड के 4 धाम है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इनके कपाट कब कब खुले? तो गंगोत्री के कपाट 3 मई 2022, यमुनोत्री के कपाट 3 मई 2022, इसी दिन अक्षय तृतीया भी होता है। केदारनाथ के कपाट खुले हैं 6 मई 2022 और बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं 8 मई 2022। ये चारों धामों की डेट आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसे, और रिवाइज करिए, बार बार काम हो जाएगा आपका। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सारे कंप्लीट नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो हमेशा फ्री रहेंगी, पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे करना होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा सांसद बनने वाली राज्य की दूसरी महिला हैं कल्पना सैनी जी। पहली महिला कौन थी? मनोरमा शर्मा जी थी। हमारे प्यारे उत्तराखंड में अगर मैं आपको बताऊं, विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के 3 सांसद कौन कौन हैं? अनिल बलूनी जी, नवीन बंसल जी और तीसरी हैं कल्पना सैनी जी। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो तीनों राज्यसभा के सांसद आपने याद रखने हैं, अनिल बलूनी, नवीन बंसल और कल्पना सैनी जी। आगे बढ़ते हैं, 12 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन बौनागांव पिथौरागढ़ से नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर तक होगा इसका आयोजन। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना, इसका लोकार्पण किया है अभी हमारे, यानी इसका उद्घाटन किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में। आगे देखते हैं, न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनेगी कहाँ पर? केदारनाथ धाम में। काफ़ी ठंडे इलाके हैं तो वहाँ को गर्म करने के लिए उस इलाके को। अगला देखते हैं, मिस इंडिया 2022, मिस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी निधि बिष्ट जी, जो कि कहाँ की निवासी हैं? प्यारे देहरादून की। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। प्लेलिस्ट सारी बनी हुई हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक ज़रूर करें। BS नेगी जी के वीडियोस और हिंदी के वीडियो भी लगातार हमारे चल रहे हैं, उनको भी फॉलो करते हुए चलें। अपने नोट्स बनाएं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। बहुत शानदार नोट्स आप लोग के लिए बनाए जा रहे हैं। क्लास देख के आपको पता चल जाता होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, पसंद आए तो शेयर करना है और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।